तो चलिए देखिए, अब हम समझेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हालाइड। ओके, देखिए अल्काइल हालाइड है बेटा आर बॉन्ड एक्स, यस सर। ओके, तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम यूज करते हैं अल्काइल हालाइड, यस सर। कॉमन नेम के लिए हम यूज करते हैं अल्काइल हालाइड, और IUPAC नेम के लिए हम यूज करते हैं हेलो अल्केन, यस सर। मतलब पहले हेलोजन और बाद में अल्केन। ओके, कॉमन नेम के लिए हम यूज करते हैं अल्काइल हालाइड, और IUPAC नेम के लिए यूज करते हैं हेलो अल्केन। मतलब पहले हेलोजन और बाद में अल्केन, है ना। एक जनरल छोटा सा रूल है, लेकिन हम इन डिटेल रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रीफर करते हैं हम, यस सर। बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और बाद में फिर सब्स्टिट्यूएंट, यस सर, सब्स्टिट्यूएंट। IUPAC ने, है ना, हेलोजन को सब्स्टिट्यूएंट माना है ना। अगर मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे, उसके बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को। तो IUPAC ने, है ना, हेलोजन को सब्स्टिट्यूएंट माना है ना। चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 CH3 बॉन्ड Br, इसका कॉमन नेम है बेटा मिथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम है इसका मिथाइल ब्रोमाइड। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ, यस। चलिए मिथाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम है इसका ब्रोमोमीथेन। क्या है बताइए आप? ब्रोमोमीथेन। ओके, कॉमन नेम है इसका मिथाइल ब्रोमाइड, यस सर। पहले मिथाइल लिखने का बाद में ब्रोमाइड, और IUPAC नेम है इसका ब्रोमोमीथेन। मतलब हेलो अल्केन, हेलोजन का नेम पहले लिखना है और बाद में फिर अल्केन, यस सर। यह है कॉमन नेम। ओके, और यह है बेटा IUPAC नेम, यस। कॉमन नेम और IUPAC नेम, यस सर, ठीक है ना। चलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड एग्जांपल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इसका कॉमन नेम है बेटा इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलो? इथाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम है ब्रोमोईथेन। क्या है? ब्रोमोईथेन, यस। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है और कोई ब्रांच अटैच नहीं है, स्ट्रेट चेन से ही अटैच है, यस। हेलोजन जो है देखिए, मतलब नॉर्मल चेन से, स्ट्रेट चेन से ही अटैच है, तो इसलिए लिखेंगे हम N। 3 कार्बन है बेटा, तो इसलिए लिखेंगे प्रोपाइल और ब्रोमाइड। ओके, N आइसो वगैरह कब लिखते हैं हम? जब कार्बन की संख्या 3 या उससे ज़्यादा हो, यस, कॉमन नेम में। ओके, तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो इसलिए प्रीफर किसको करेंगे हम? हेलोजन को। तो IUPAC नेम आएगा बेटा इसका 1 ब्रोमो, यस सर, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अगर क्लोरीन रहा तो क्या लिखेंगे हम? क्लोराइड, यस सर। तो ये N तो लिखना कंपलसरी है, 9 ब्रांच है। टोटल कार्बन कितने? 4 है सर, इसलिए लिखेंगे ब्यूटाइल, और Cl प्रेजेंट है इसलिए लिखेंगे हम क्लोराइड। तो N ब्यूटाइल क्लोराइड, यस सर। और IUPAC नेम 1 2 3 और ये 4, यस सर। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, यस, 1 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड आए, यस सर। 1 2 3 4 5 कार्बन है, N लिखेंगे पेंटाइल, यस सर, और आयोडाइड, N पेंटाइल आयोडाइड, और IUPAC नेम है इसका 1 आयोडो। आयोडीन का क्या लिखेंगे हम? आयोडो। क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, 1 आयोडो। टोटल कार्बन कितने? 5 है सर, इसलिए लिखेंगे हम पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन, 1 आयोडो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH CH3 और ये Cl, यस सर। इसका कॉमन नेम है बेटा आइसो
आइसोप्रोपाइल, यस, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा फंक्शनल ग्रुप पर से और सेकंड कार्बन से ब्रांच अटैच है, यस, इसलिए क्या लिखेंगे आइसोप्रोपाइल और Cl प्रेजेंट है इसलिए क्लोराइड, यस सर। और IUPAC नेम नंबरिंग आप चाहे लेफ्ट से करो या राइट से करो, है ना, सेकंड कार्बन से Cl अटैच होगा, यस। सुनिए 2 क्लोरोप्रोपेन, यस सर, 2 क्लोरोप्रोपेन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान से देखिएगा बेटा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। इसको हम आइसो नहीं बोल सकते, यहाँ इसको सेकेंडरी बोल सकते, इसको भी सेकेंडरी बोल सकते थे, सेकेंडरी, यस सर, प्रोपाइल और क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए लिखेंगे अब क्लोराइड। तो सुनिए आप, इसका कॉमन नेम आएगा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए हम लिखेंगे क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल और क्लोराइड। अब IUPAC नेम कैसा आएगा सुनिए आप, 1 2 3 4, यस सर, है ना, तो 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, यस सर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 8, चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4 आई थिंक आज के लेक्चर के हिसाब से। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, हाँ देखिए नेक्स्ट है जो भी एग्जाम्पल नंबर 6 देता हूँ मैं, चलिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, 7th CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, यस सर। नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ओके, बॉन्ड Br। 9th CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। 10th है, ध्यान से देखिएगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और ये Cl, ओके। चलिए पहले ये एग्जांपल समझा देता हूँ बेटा, इसका कॉमन नेम है आइसो, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको मैं अगर ऊपर ले लिया, ऐसा अगर आप इमेजिन कर रहे CH3 CH, ये CH3, यस सर, CH2 और ये Cl, यहाँ से कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। आइसो टोटल कार्बन कितने 4 है इसलिए लिखेंगे बेटा हम ब्यूटाइल और क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए लिखेंगे क्लोराइड। तो आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। ध्यान से देखिएगा, ये था इसका कॉमन नेम। अब IUPAC नेम कैसा, 1 2 3, यस सर, है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1 क्लोरो डैश, ओके। उसके बाद देखिए 2 मिथाइल, यस सर, है ना, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 3 है, क्या लिखेगा प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यस। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 4 है सर, इसलिए क्या लिखेंगे नियो। टोटल कार्बन कितने 5, 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल, यस सर, और ब्रोमीन प्रेजेंट है इसलिए हम लिखेंगे ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, यस सर। IUPAC नेम 1 2 और ये 3, तो 1 ब्रोमो डैश 2,2 डायमिथाइल, यस सर, 1 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल, टोटल कार्बन 3 है मेन चेन में, क्या लिखेंगे हम प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डायमिथाइल और प्रोपेन, यस सर। बेटा इसका कॉमन नेम आएगा टर्शरी, क्योंकि टर्शरी कार्बन से यहाँ पर हेलोजन एटम अटैच है ना। अगर एक कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच हो तब हम लिखते हैं नियो, है ना, क्वाटरनरी कार्बन है ये, ओके। और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड लिखिए आगे। ये देखिए आप टर्शरी, टोटल कार्बन कितने 4 है इसलिए लिखिएगा ब्यूटाइल और ब्रोमीन प्रेजेंट है इसलिए क्या लिखिएगा ब्रोमाइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम देखिए 1 2 3, यस, ये सही सिलेक्शन है।
मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है सर। सेकंड कार्बन से ब्रोमीन भी अटैच है, सेकंड कार्बन से मिथाइल भी अटैच है, तो बी पहले आएगा। तो 2 ब्रोमो, यस सर, 2 मिथाइल, यस सर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है मेन चेन में, इसलिए हम लिखेंगे प्रोपेन, है ना। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, यस सर। अब सुनिए आप इसका कॉमन नेम क्या आएगा। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है सर, और टर्शरी कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है, इसलिए लिखा मैंने टर्शरी, यस सर। पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल, और Cl है, इसलिए हम लिखेंगे क्लोराइड। टर्शरी पेंटाइल और क्लोराइड, यस ओके, टर्शरी पेंटाइल और क्लोराइड। IUPAC नेम 1 2 3 4, सुनिए आप ध्यान से। IUPAC नेम देखो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ओके। देखिए आप 2 क्लोरो, यस सर, 2 मिथाइल, यस सर, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 है, इसलिए हम लिखेंगे ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर है ना, सेकंड कार्बन से 2 ब्रांचेस अटैच दिख रही है आपको। कॉमन नेम में लिखेंगे हम नियो, यस सर। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सर। नियो हेक्साइल, यस, नियो हेक्साइल, और क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए हम लिखते हैं क्लोराइड। बताया मैंने आपको, अल्काइल हाइलाइड लिखेंगे कॉमन नेम में, यस सर। IUPAC नेम 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन से अटैच है Cl, तो 1 क्लोरो 3,3 डाईमिथाइल, 1 क्लोरो 3,3 डाईमिथाइल में, हाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 है, इसलिए हम लिखेंगे सर यहाँ पर ब्यूटेन, यस। चलिए और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझा देता हूँ, सुनिए आप। एग्जाम्पल नंबर 11, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, यस सर, और CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ओके। देखिए अगर हेलोजन एटम डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से अटैच हो, कौन से कार्बन से? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, यहाँ इसको बताएंगे हम विनाइल। विनाइल ग्रुप कौन सा रहता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, विनाइल। और क्लोरीन प्रेजेंट है, इसलिए हम लिखेंगे क्लोराइड, यस सर, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है विनाइल, और Cl प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब ये है बेटा अलाइल ग्रुप। अब अलाइल किसे कहेंगे हम? देखिए मतलब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, और मतलब ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उससे अगले वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। कौन सा? sp3, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो। इस ग्रुप को बोलेंगे हम अलाइल। क्या बोलेंगे? अलाइल। अलाइल आपको समझ में आ गया किसको बोलेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या है ये? विनाइल ग्रुप है, sp2 कार्बन, यस सर। और CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये होगा अलाइल। क्या होगा? अलाइल। अब यहाँ का मैंने एक H हटा करके यहाँ Cl लगा दिया, तो ये हो जाएगा बेटा क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम है अलाइल क्लोराइड। क्या है कॉमन नेम? अलाइल क्लोराइड, ओके। देखिए अब IUPAC नेम क्या आएगी इनके, ध्यान से देखिएगा। इसका IUPAC नेम है बेटा क्लोरो इथीन। क्या है IUPAC नेम? क्लोरो इथीन। Cl अटैच है, इसलिए हम लिखेंगे क्लोरो, और बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए हम लिखेंगे इथीन, क्लोरो इथीन। ये देखिए आप, इसका IUPAC नेम अब कैसा आएगा सुनिए। मैंने आपको बताया प्रीफर करते हैं हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और बाद में फिर सब्सटीट्यूएंट। तो नंबरिंग आप यहाँ से मत करना, गलती मत करना, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3। समझ में आ गया क्या आपको? क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, डबल बॉन्ड को प्रीफर पहले करते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी इधर से नज़दीक आ रही थी, और सब्सटीट्यूएंट भी यहाँ से नज़दीक था, इसलिए हमने लिखे क्लोरो इथीन, यस। अब ये देखिए, ये रहेगा बेटा 3 क्लोरो, यस सर, 3 क्लोरो और इथीन, अरे 3 क्लोरो प्रोप, यस, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ओके। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया इसका नोमेनक्लेचर कैसा करना है आपको, ओके। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर मैं पहले बोर्ड लेवल के एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया हूँ, ओके। अब कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। पेज नंबर आई थिंक 5th, यस, निकाल लीजिए आप। हाँ ध्यान से देखिए,
हाँ, पेज नंबर 5। चलिए चलिए ध्यान से देखिए, कुछ 8-10 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा। एक एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। फोर्थ, नेक्स्ट, ठीक है, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से देखिए आप। देखिए मैंने आपको बताया, जब भी आपको प्रीफर करना है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, यस सर। ओके, उसके बाद में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यस सर। और उसके बाद में नंबर आता है सब्स्टिट्यूएंट का, यस सर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3, यस सर। भले ये अलाइलिक ग्रुप है ना, अलाइलिक, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद में का sp3 कार्बन एटम, यस। चलिए तो ध्यान से देखिए, इसका IUPAC नेम आएगा बेटा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, यस सर। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना। अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से करने से फायदा ये होगा कि डबल बॉन्ड भी नजदीक आ रही है यहाँ से। ओके, और दूसरी बात ये है बेटा, देखिए कि फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन भी अटैच है, यस सर, है ना। ये 3 4 5 और ये 6, सही है सर। तो 1 ब्रोमो यस 3 मिथाइल, यस सर। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स, यस सर, 1 इन। ओके, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम? इधर से बेटर रहेगा सर, 2 3 4 5, यस सर, ठीक है ना। 3 ब्रोमो, यस सर। 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 इन, है ना। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 2 इन, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो टाई होगा मैच। जब टाई की कंडीशन आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपको प्रीफर करना पड़ता, यस। देखिए 1 2, ओके, बोलो बेटा 1 ब्रोमो, है ना, 2 क्लोरो, क्योंकि C बाद में आ रहा था इसलिए 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, यस सर। साइक्लोहेक्स 1 इन, यस सर, है ना। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, है ना। इसका नंबरिंग करेक्ट यहाँ से रहेगा, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, यस सर। तो क्या रहेगा? 1 क्लोरो, है ना, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन, ओके। 1 क्लोरो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन। अब इसका नंबरिंग आप कैसा करेंगे? बड़ा अच्छा चैलेंज है, ध्यान से देखिए। नहीं, देखिए सबसे पहले आपको प्रीफर करना पड़ता है इसमें डबल बॉन्ड को,
यस सुनिए, अगर आप नंबरिंग ऐसा करेंगे 1 2 3 4, चौथे कार्बन से Br अटैच हो रहा, ओके, और ऐसा 1 2 3, थर्ड कार्बन से Cl आ रहा, मतलब ब्रांच जो है, सुनिए ऐसा नहीं जा सकते आप, हमेशा याद रखना, गलत है। जब आप नंबरिंग करेंगे ना तो ये डबल बॉन्ड वाले दोनों भी कार्बन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए नंबरिंग में, बराबर है ना, डबल बॉन्ड वाले दोनों भी कार्बन इन्वॉल्व होना चाहिए। मान लो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 3, ये गलत है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड कार्बन से ब्रांच नजदीक आ रही है, यहाँ से इधर से जाते हैं 1 2 3 4, चौथे कार्बन से आ रही, मतलब ये लोवेस्ट सम इसका आ रहा, यस। हाँ तो देखिए बेटा, अब करेक्ट नंबरिंग कैसा रहेगा इसका, 4 ब्रोमो, यस सर, और 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, यस सर। आगे ध्यान से देखिएगा, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, और साइक्लो पेंट है ना 1 इन, देखो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन, ये देखिए आप 1 2 3 4 5, यस सुनिए आप 3 ब्रोमो, यस सर, 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1, हाँ फोर्थ आयोडो, यस सर, ओके डैश, है ना, टोटल कार्बन कितने 5 है, पेंट 1 इन, ये होगा इसका करेक्ट IUPAC नेम, यस। चलिए ये देखिए आप इसका नंबरिंग, ये 1 ऐसे नहीं जा सकते, गलत होगा, हमेशा याद रखना, 1 2 और ये 3, यस सर। तो 3 क्लोरो, यस सर, साइक्लोप्रोप, ओके साइक्लोप्रोप 1 इन, 3 क्लोरो साइक्लोप्रोप 1 इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान से देखिएगा बेटा, करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या है इसका, सुनिए नंबरिंग यहां से करेंगे तो फर्स्ट Cl आ रहा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट Br आ रहा, तो इसको प्रीफर कीजिए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 2 3 4, यस सर, तो 1 ब्रोमो, यस सर, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, है ना, साइक्लो ब्यूटा, है ना, 1,3 और डाइइन, यस सर, है ना, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइइन, यस सर। एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका नोमेनक्लेचर अब कैसा करना है हमें, ओके देखिए, इसका करेक्ट IUPAC नेम कैसा आएगा। अगर आप यहाँ से करेंगे नंबरिंग तो ऐसा आना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से करेंगे 1 2 3, मतलब थर्ड कार्बन से Br अटैच है और Cl भी अटैच है। चाहे आप नंबरिंग यहाँ से देखो, प्रीफर तो ये करने का जो मैं आपको बता रहा, गलती मत करना, है ना। देखिए तो कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, यस सर, है ना, 3 ब्रोमो, यस सर, 6 क्लोरो, यस सर, 3 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स, है ना, 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन, ओके। तो ये था बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ, हाँ देखिए अब हम समझते हैं नेचर ऑफ C बॉन्ड X इन RX, नेचर ऑफ C बॉन्ड X इन RX। RX अल्काइल हालाइड में C बॉन्ड X का नेचर क्या होता है, ये बात देखिए, CH3Cl लिखा हूं मैंने, है ना, मतलब ये कंसेप्ट है नेचर ऑफ C बॉन्ड X इन RX, ओके। देखो अल्काइल हालाइड में, है ना, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, बराबर है। सो इट इज फॉर्म पोलार बॉन्ड, बराबर है, क्या तैयार करेगा, पोलार बॉन्ड। सुनिए आप, पोलार बॉन्ड या फिर पोलार कंपाउंड होते हैं, यस सर, है ना। इन अल्काइल हालाइड हेलोजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एज कंपेयर टू कार्बन, सो इट इज फॉर्म पोलार बॉन्ड, है ना। देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ठीक है ना, तो इस पर क्या होगा,
धीरे धीरे देखिए, मतलब क्लोरीन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा और कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। यस, तो देखिए कार्बन पर चार्ज आएगा बेटा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ओके, हाँ, दूसरी बात देखिए आप, क्या इसमें कार्बन एटम जो होता है ये होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यस सर, कार्बन एटम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन क्लोरीन का मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा रहने के कारण ये पोलर बॉन्ड तैयार करेगा, मतलब एक पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और एक पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ओके, देखिए अगर यहाँ पर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल। यस सर, कौन सा रहेगा? टेट्राहेड्रल। लेकिन जब हम हेलोजन की बात करते हैं, सुनिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ओके, हेलोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर फ्रॉम है ना मतलब फ्लोरीन टू आयोडीन टॉप टू बॉटम एज इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर देन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर किसका रहेगा? फ्लोरीन का, उसके बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रहेगा, है ना, मतलब उस एटम का साइज सबसे छोटा होगा, तो इसलिए देखिए सबसे छोटा साइज किसका रहेगा? फ्लोरीन का। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होता है। किसका होता है बेटा? बोलो, फ्लोरीन का। यस, देखिए तो यहाँ पर देखिए आप, क्या मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ CH3 बॉन्ड F, यस, CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड Br, यस, CH3 बॉन्ड I। ओके, ध्यान से देखिए, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो 2pz, ये 3pz, ब्रोमीन का रहेगा 4pz ऑर्बिटल और आयोडीन का रहेगा 5pz। यस सर, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5। यस, देखिए आप, p5 मतलब px, 2py और 2pz, 2 2 और ये 1 है बराबर। इसके एक इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया। हालांकि कौन सा भी हो सकता है, px हो सकता है, py हो सकता है और pz भी हो सकता है। मैंने आपको pz बताया है ना। तो यहाँ पर 2pz, 3pz, 4pz, 5pz। देखिए क्या होगा इसमें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, क्या सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा रहेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका रहेगा CH3F वाला। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांध के रखेगा, बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, फिर Cl, फिर Br और फिर I, ये होगा बेटा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, बराबर है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? बॉन्ड लेंथ। ओके, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? बोलो, जिसका साइज सबसे बड़ा हो। यस सर, तो इसमें साइज सबसे बड़ा किसका है? आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और फिर फ्लोरीन है। ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बराबर है। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो, है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। ओके, चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका ज़्यादा रहेगा। ओके, हाँ, चलिए बेटा अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आई थिंक पेज नंबर 7। यस,